जो बोर्ड मेंबर थे वहां पे कि जब आप कुछ भी दोगे नंबर तुम्हें पता है हम कितना देंगे, और 5 नंबर देने के बावजूद चौथी रैंक थी। ये उनकी स्थिति थी। और हम जिस दौर में यहां पर रहे, अब तो शायद रिजल्ट में बड़ी कमी आई, लेकिन मैं जिस दौर में प्रयाग में रहा हूं, उस दौर में प्रयागराज को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। आज भी आप पूरे हिंदुस्तान में अगर घूमे तो शायद ही कोई भारत का ऐसा राज्य होगा, शायद, जहां की ब्यूरोक्रेसी में इलाहाबाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो। शायद वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा गया, वो जगह जिसको किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, वो जगह जो किसी जमाने में आईएएस की फैक्ट्री, ताराचंद, एएन झा, जीएन झा, मतलब इतना रिजल्ट, इतनी संख्या होती थी रिजल्ट की कि मतलब फील ही नहीं होता था कि आईएएस कोई बहुत बड़ी चीज है। और आज उस जगह की गरिमा में गिरावट आई। तो अगर गिरावट आई तो उसका कोई मुख्य वजह जरूर होगी। जापान दुनिया का एक ऐसा देश है, एकमात्र एशिया का, जहां सिर्फ 14 साल गुलामी रही, बस। सिर्फ भारत 100 साल, 1757 से 1857, 100 साल भारत को पता ही नहीं चला कि वो गुलाम है। और अगले 50 साल 1857 के बाद भारत के नेताओं को इस बात की जद्दोजहद करनी पड़ी कि वो लोगों को समझा सकें कि वो गुलाम है। छोड़ो इतिहास, अभी देखो 1920 से 2020 मिडिल ईस्ट गुलाम है। पता ही नहीं क्यों, पता ही नहीं क्यों। यहूदी हमारे दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है। तुम कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, यह नियम है। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा, यह न्यूटन का चौथा नियम है। बता नहीं पाए, हमसे कहा आवत भाई बता दीजिए, हमने कहा बता देंगे, टेंशन मत लो, एकदम से परेशान मत। ये न्यूटन का चौथा नियम है। यहां आप कमजोर हैं और सौभाग्य से अगर आप समृद्ध भी हैं। भारत को देखो, लगातार विदेशी आक्रमण का इतिहास, शक, कुषाण, हूण, मंगोल, मुगल, ईरानी, अफगानी, और आज आतंकवादी अजमल कसाब। क्यों? समृद्ध, सोने की चिड़िया। अगर आपका महल जैसा घर है, महल जैसा, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें आपके पास हैं, और आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे, वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। नहीं? हाँ, भारत जब जब कमजोर पड़ा, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और अर्थव्यवस्था चरमोत्कर्ष पे, साम्राज्य का पतन, तो शक अंदर आए, कुषाण अंदर आए। ये भारत की स्थिति है।
गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूण। राजपूत काल में भारत को देखने वाला ही कोई नहीं, महमूद आता था, लूटता था, चला जाता था। दूसरे को दोष देने का मतलब है अपनी कमियों से दूर भागना। महमूद ने हमको लूटा, क्यों? क्योंकि हम कमजोर थे। इस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने किस पे ध्यान दिया? महमूद ने हमको लूटा, तो क्यों? तैमूरलैन 1398, क्यों? नादिर शाह 1739, क्यों? जब जब हम कमजोर हुए तब तब इन लोगों ने इस देश को लूटा। तो इस देश को किससे बचाना है? कमजोरी से।